हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। आप सब लोग सारे नीट एस्पिरेंट जिनके भी 560 मार्क्स आ रहे हैं उनके इंटरनल टेस्ट में, कोचिंग में, या फिर 600 आ रहे हैं या 590 आ रहे हैं, इस रेंज में आ रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे रिलैक्स्ड हैं। दे अज्यूम दैट दे आर गोइंग टू सेलेक्ट। उन्हें काफी हद तक सेफ लग रहा है अपना ये स्कोर, क्योंकि उनका ये मानना है, एक बिलीव है कि उनके जो टेस्ट होते हैं वो नीट से थोड़े टफ होते हैं, और अगर इतना कर रहे हैं और आखिरी में अभी भी उनके पास 1.5 महीने हैं तो वो इम्प्रूव कर लेंगे और उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि आप ये बहुत गलत सोच रहे हो। और प्रॉब्ली अगर एक बात बताऊं, मैं सीधे एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। अगर आपकी डिजर्वेंस 1 लाख रुपए कमाने की है और आप आराम से 50,000 कमा लो, तो क्या आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हो? आंसर है नहीं। सिमिलरली अगर आप 100 लोगों को देख सकते हो, मान लो डॉक्टर बनने के बाद आप 5 सेलेक्टेड पेशेंट को देख रहे हो, तो क्या पर्पस सर्व हो रहा है आपके डॉक्टर बनने का? आंसर होगा नहीं। तो मेरे भाई, अगर आप 560-70 से खुश हो, ये मान के कि नीट में पेपर इजी आएगा और वहां पे आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, या अभी टाइम है उससे आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पे नहीं हो। इसके पीछे मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। पहला एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे आपको वो प्रेशर नहीं है। एग्जाम में, उस नीट एग्जाम में एक मेंटल प्रेशर होता है, और वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है उस एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि आपको पता है कि वो एग्जाम 3 घंटे का एग्जाम, वो आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ को डिसाइड करेगा। आपके साथ बड़ी एक्सपेक्टेशन जुड़ी है, तो थोड़ा सा एक नर्वसनेस होता है। इनफैक्ट उसी नर्वसनेस को कम करने के लिए हम मल्टीपल टेस्ट देते हैं। तो अगर सीरियसली आपने मल्टीपल टेस्ट लिखा आज के बाद, तो वो बात तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं, एग्जामिनेशन हॉल में आपको नर्वसनेस नहीं होगी। लेकिन आपका जो लेवल है, जो यहां पे अगर सेम टेस्ट वहां दिया जाए, सपोज एग्जैक्टली यही पेपर जो तुम अपनी कोचिंग में कर रहे हो और इसमें तुम 550 स्कोर कर रहे हो, एग्जैक्टली यही पेपर ले जाके मैं नीट में रख दूं, चाहे तुम कितना प्रैक्टिस करो, तो 540 से ज्यादातर चांस ये है कि कम आ जाए आपके मार्क्स। उससे ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, उससे कम जाने के चांसेस ज्यादा है। तो आप खुश ना हो, कम से कम एटलीस्ट आपका जो ये बिलीव है कि नहीं नहीं इतना स्कोर आ रहा है, वो गलत है। आपको हर पल हर दिन बेटर करना है और हर टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है, कम से कम नेगेटिव करना। अप्रोच बढ़िया होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए। ये अगर आप नहीं कर पा रहे तो यू आर नॉट डूइंग जस्टिस वीडियो। इसी पे ये 56 डेज का वीडियो है मेरा, अभी मैं इस पे और बातें करूंगा। ये 56 डेज रिमेनिंग आपका बचा हुआ है, जो इस 56 डेज में आपको कैसे काम करना है आपको सोचना होगा। हर दिन पे मैं वीडियो लेके आता हूं और मैं आपका कमेंट इस पे इन्वाइट करता हूं, कि जब आप कमेंट करते हो, जब आप कुछ लिखते हो, तो एक कन्वर्सेशन होता है। मुझे भी लगता है कि व्हाट यू वांट, कुछ भी अगर आप लिखते हो, अपने प्रिपरेशन के बारे में कोई कमेंट देते हो। देखो, आप जनरली जब कमेंट लिखते हो तो कोई आपको ऐसे नहीं जान पाता, नाम से नहीं जान पाएगा। मान लो मैंने एक सुरभि लिख दिया, तो आपको नहीं पता होगा सुरभि कौन है, या दुनिया को नहीं पता होगा सुरभि कौन है। तो आप कमेंट लिख सकते हो, आपकी उसमें आइडेंटिटी कुछ नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, इससे हमें पता चलता है हमारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं इस टाइम, उनका माइंड कहाँ पे स्टक कर रहा है और क्या दिक्कतें उनके लाइफ में चल रही हैं एज पर एज नीट इज कंसर्न। तो जो मेरा ये वीडियो होता है हर दिन, इस वीडियो में डेफिनेटली आप लोग को बेनिफिट हो रहा होगा, अगर जो वॉच कर रहे होंगे। छोटा वीडियो होता है। तो अब मेरा मानना है कि अगर आपके 500-600 आ रहे हैं, तो हम उसको कैसे इंप्रूव करें। देखो, इंप्रूवमेंट पार्ट टेस्ट में अगर ज्यादा नहीं हो रहा है मार्क्स का, तो मुझे इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। रीजन क्या है कि पार्ट टेस्ट में हर चैप्टर थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर लेके आता है। किसी चैप्टर के साथ आप प्रीवियसली कंफर्टेबल थे, किसी चैप्टर के साथ आप प्रीवियसली कंफर्टेबल नहीं थे। तो जिसमें कंफर्टेबल थे उसमें ज्यादा लेके आ रहे हो, जिसमें कंफर्टेबल नहीं थे उसमें थोड़ा कम लेके आ रहे हो। लेकिन जब आपने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया, तो अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो और मॉक टेस्ट तक आप पहुंच चुके हो, यानी फुल सिलेबस, फुल लेंथ सिलेबस के टेस्ट तक आप पहुंच चुके हो, और वहां मार्क्स आपका एकदम स्टेबल है, रुका हुआ है, या एक दो नीचे जा रहा है, एक दो ऊपर आ रहा है, एक दो ऊपर आ रहा है, एक दो नीचे आ रहा है, इस तरह से हो रहा है, तो आपका ग्रोथ रुका हुआ है, को बढ़ाना होगा। हर टेस्ट में पिछले टेस्ट से बेटर आना होगा, अगर आप सेम सिलेबस का टेस्ट लगातार लिख रहे हो तो आप खुश मत होइए। पहली बात, आप एफर्ट लगाइए। इवन अगर आप 690 स्कोर कर रहे हैं तो भी खुश होना नहीं बनता है, क्योंकि टारगेट आपका मॉक टेस्ट देना नहीं था, टारगेट आपको रियल टेस्ट देना है। तो मैं आप सबसे बोलूंगा कि अपने आप को डाउन टू अर्थ रखो, मेहनत करते रहो,
और सक्सेस तो आपकी होगी होगी। थैंक यू वेरी मच।